यस प्रभु, आवाज आ रही है सबको? सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीए फाइनल के स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो मैंने इसका डिस्कशन कल ही ऑलरेडी कर दिया है, तो वो आप कल जाकर के देख लीजिए। अगर आप सीए में फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका किस तरीके से स्टडी होना चाहिए, मे 22 को किस तरीके से अप्रोच करें, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और जिनको अटेम्प्ट लग चुका है वो क्या करे। तो आज के ओवरऑल डिस्कशन के अंदर में 3 पॉइंट हम लोग रखेंगे। पहला, ग्रुप्स का प्लानिंग किस तरीके से करें, सीए फाइनल के ग्रुप्स का प्लानिंग को किस तरीके से किया जाए, राइट। दूसरा, पेंडिंग क्लासेस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, ये पेंडिंग क्लासेस किस तरीके से होगा, एंड अदर डिस्कशंस को हम लोग साथ में रखेंगे कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। यस, तो सभी लोग आ जाओ, जुड़ जाओ और इसका लिंक अपने सारे दोस्तों को क्या कर दो, फटाफट दे दो। यस, इसका लिंक अपने फटाफट सारे दोस्तों को दे दो ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ पाए। यस, अच्छा, जितने भी लोग यहां पे जुड़े हुए हैं फाइनल के स्ट्रैटेजी के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे एक बात बताओ, व्हाट पीपल आर प्लानिंग, व्हाट यू आर प्लानिंग। एक ग्रुप कितने लोग प्लान कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर प्लानिंग फॉर जस्ट वन ग्रुप? हाउ मेनी पीपल आर प्लानिंग फॉर जस्ट वन ग्रुप? बताओ जल्दी से, हाउ मेनी पीपल आर प्लानिंग फॉर जस्ट वन ग्रुप? ओके, थैंक यू सारंग। ओके, सो यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे रमेश हो गया, माधुरा होगी, ये लोग एक ही ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर बोथ द ग्रुप्स? हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर बोथ द ग्रुप्स? चलिए, सो अगेन यहां पे कपल ऑफ पीपल है जो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमसे गलती कहां कहां हो रही है, हमने आर्टिकलशिप में ब्रेक कब ले लेना चाहिए और कब अपना पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। देखिए, आइडियलिस्टिकली ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है वो 31 जनवरी तक के अपना आर्टिकलशिप करता है और 31 जनवरी के बाद वो छुट्टी ले लेता है। लेकिन आर्टिकलशिप जब वो करता होता है तभी वो अपनी कुछ क्लासेस कर लेता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंट्स, एसएफएम, कॉस्टिंग, तो वो सबसे पहले निपटा देता है। उसके बाद जब उसके थोड़े से ज्ञान चक्षु जागते हैं, इसके बाद वो अपना ऑडिट और लॉ ले लेता है। फिर एंड में आकर के वो अपना डीटीआईडीटी ले लेता है। एंड में आकर के क्या ले लेता है, वो अपना डीटीआईडीटी पकड़ लेता है। नाउ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, सबसे पहले मिस्टेक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग के मिस्टेक्स को समझते हैं कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक्स क्या क्या करी। देयर वॉज अ ह्यूज गैप इन क्लासेस। एक्सेप्ट करना इस बात को कि आप जब अपनी क्लासेस करते हो फाइनल की, कि इसके अंदर में ह्यूज गैप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकलशिप चालू होती है तो पहली बात तो आर्टिकलशिप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि कौन से क्लासेस चालू करें। अच्छा, क्लासेस चालू कर दिया, सेल्फ स्टडी अभी तक की नहीं। दूसरी बात, आपकी मे 22 एग्जाम से एटलीस्ट 1.5-2 साल पहले आपने अकाउंट्स एसएफएम की क्लासेस करी थी, हाँ या ना? 1.5-2 साल पहले अकाउंट्स एसएफएम की क्लासेस करी थी, हाँ या ना? बराबर। उसके बाद ये 2 क्लासेस करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा गैप लिया, फिर एक कॉस्टिंग की क्लास चालू करी होगी ले दे करके, फिर गैप लिया, फिर क्लासेस चालू करी होगी। इस चक्कर में आपका ग्रुप 1 का क्लासेस तो बहुत अच्छे से हो गया, ग्रुप 2 की क्लासेस लटक गई। ग्रुप 2 में भी 1-2 सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग ही पढ़ रहे होंगे, 1-2 सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग होंगे। यस, दूसरी बात, नॉट प्लानिंग योर लीव्स। आप सभी लोग एक और गलती कर रहे हो कि अपनी लीव्स प्लान नहीं कर रहे हो। आपने अब तक के हो सकता है अपने बॉसेस से बात करी होगी और ऑफिस में प्रेशर के कारण बॉसेस ने आपको बोल भी दिया होगा भाई मार्च से पहले तो छुट्टी दूंगा नहीं, लेकिन यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने दिसंबर में ले लिया होगा, कुछ जनवरी में लेंगे, कुछ फरवरी में लेंगे और कुछ मार्च में लेंगे, आपको अगर आपका ऑफिस भी है तो उसके साथ साथ में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरी गलती जो आप लोगों के द्वारा हुई है, आप लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी बहुत टाइम लगा दिया। दिस क्लास जो है आपकी
वो कई सब्जेक्ट्स की अभी भी इनकम्प्लीट है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका एक या मिनिमम 2 सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग बाकी है? ऐसे कितने बच्चे हैं यहां पे जो कनेक्टेड है जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग बाकी है? बताओ जल्दी से। 1 या 2 सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, कितने लोग हैं ऐसे कि भैया 1-2 सब्जेक्ट सर चल ही रहा है? यहां पे मधुरा हो गई, कपिल हो गया, सर मेरे 3 सब्जेक्ट्स बाकी है। भाई साहब, प्रियांक हो गया, सर मेरे तो सब्जेक्ट्स ही बाकी है जीवन में। देखो, यानी कई लोग यहां पे ऐसे भी हैं जिनके सब्जेक्ट्स बाकी है और सब्जेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, इनको आइडिया नहीं कि इसको कब तक के कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। यानी अपन मेजरली 3 चीजों देख रहे हैं। एक, जो गैप हो गया, मतलब सेल्फ स्टडी तो आज तक की नहीं, क्लासेस खत्म कर ली। दूसरा, हमने हमारी लीव्स ही प्लान नहीं करी कि हमें कब से लेना चाहिए। तीसरा, हमारे थ्योरी पे टाइम लगा दिया, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो थे, लॉ चालू किया क्लासेस देखना, उसमें टाइम लगा दिया, ऑडिट चालू किया, उसके अंदर में टाइम लगा दिया। यस, ऑप्शनल सब्जेक्ट अब तक सिलेक्टेड नहीं है। कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं कि जिनने ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अब तक सिलेक्ट नहीं किया है। यस, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 100 मार्क का एक पेपर है। ये चौथी मिस्टेक है कि अब तक आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि भैया मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लूं। कुछ बोल रहे हैं कि भैया मेरे को आरएम लेना चाहिए, कुछ इकोनॉमिक लॉ बोल रहे हैं, कुछ मेरे को इंटरनेशनल टैक्स बोल रहे हैं। अब तक कि आप इसको लेकर के भी कंफ्यूज हैं, तो मेरे भाई आप बहुत 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 ज्यादा गलत सिचुएशन में हैं और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ये समझने के लिए कि आप इसके आगे क्या करोगे। आप इसके आगे क्या करोगे ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे मेरे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो जो क्लास पेंडिंग चल रही है, आपकी जो जो क्लास पेंडिंग चल रही है, इन क्लासेस में से आप सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लोग यहां पे ग्रुप 1 दे रहे हो सकता है बोथ ग्रुप दे रहे हो और कुछ सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, क्योंकि फाइनल में तीनों पैरामीटर बिल्कुल सही बैठता है। यस, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आप अपने हिसाब से इस प्लानिंग को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया क्लासेस अगर पेंडिंग है आप लोगों की, तो ये पेंडिंग क्लासेस आपने कब तक के खत्म कर लेना चाहिए। सर, आपका जो भी क्लासेस पेंडिंग चल रहा है, यस, इट इज द हाई टाइम कि उन क्लासेस को आप परचेज करें और क्लासेस को परचेज करके आप क्या करें, उसको कंप्लीट करना शुरू करें। यस, उनको परचेज करके क्या करना करें, शुरू करना, कंप्लीट करें। अब कैसे करेंगे, देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स को अगर आप फास्ट ट्रैक में कंप्लीट कर सकते हो अब, तो आप कर सकते हो, तो बहुत बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका थ्योरी अच्छा है, मतलब आपका हमेशा से थ्योरी बहुत अच्छा रहा है, तो ऑडिट और लॉ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे, और इंटरनेशनल टैक्स का ले रहे हो या इकोनॉमिक लॉ ले रहे हो या आरएम ले लो, ये 3 सब्जेक्ट जो है इसके फास्ट ट्रैक उठाओ और फास्ट ट्रैक उठा करके कंप्लीट कर दो, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। फाइनल में हो आर्टिकलशिप का प्रेशर होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है कि आर्टिकलशिप का प्रेशर होगा, लेकिन इस प्रेशर को कम करने का एक और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको आपका मॉर्निंग और नाइट दोनों को यूटिलाइज करना होगा। यस, मॉर्निंग में अगर आप कहीं ना कहीं 4:30-4 बजे उठना चालू कर दो, क्योंकि देखो ये लास्ट स्टेप है, यहां मेहनत करनी पड़ेगी, और अब प्रेशर आ चुका है May 22 का, अब प्रेशर आ चुका है May 22 का, तो जाहिर सी बात है अब आपको मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, यहां पे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, और जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, उसको आप क्या कर सकते हो, फास्ट ट्रैक ले सकते हो। मान लो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है और इसमें भी आपका डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, अकाउंट्स या एसएफएम, इन सब में से कोई ना कोई आपका स्ट्रांग है, तो मैं कहूंगा इनका फास्ट ट्रैक आप ले सकते हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं, विशाल सर का जो सुपर 35 होता है, ये मेरा सुपर 35 होता है डीटी का, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है और आप इसी के अंदर में क्या कर सकते हो, रह सकते हो। तो क्लासेस आपकी कब तक के खत्म हो जानी चाहिए, सर, ऑल इन ऑल आपकी सारी क्लासेस 28 फरवरी टू 15 मार्च, ग्रेस डेज पकड़ के 28 फरवरी टू 15 मार्च तक के आपका सारा क्लास खत्म हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा क्लास आपका खत्म हो जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट इसी दौरान, क्योंकि आपको आपका पूरा समय यूटिलाइज करना पड़ेगा, सो मैं कहूंगा 31 दिसंबर को आप एक टारगेट लेकर के चलो। 31 जनवरी, नॉट दिसंबर, आई स्टैंड करेक्टेड, 31 जनवरी को आप ये मान करके चलो कि भैया आप अपने ऑफिस से लीव की बात करोगे, क्योंकि अब आपके भविष्य की बात है। यस, अब ये आपके भविष्य की बात है, डेट ऑलरेडी एग्जाम की अनाउंस हो चुकी है, तो 31 जनवरी में ऑफिस में बात करके रखो, या एटलीस्ट अपने टाइम को एडजस्ट करके रखो। और मान लो अगर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम 28 टू 15 मार्च तक के आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। यस, जिनकी पेंडिंग है उनके लिए। इसके बाद 15 मार्च से लेकर के
15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक के, यस 15 अप्रैल तक के आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप वन को एटलीस्ट आपको लेट्स से 18 to 20 डेज देना पड़ेगा, और ग्रुप 2 को आपको एटलीस्ट 15 to 20 डेज आपको दे करके क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। यस मैंने 1 महीना ही दिया है, लेकिन हर एक के हिसाब से मैं ओवरऑल 10 दिन एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूं कि भैया ग्रुप 1 को 15 से 20 दिन और ग्रुप 2 को 15 से 20 दिन, इस तरीके से 30 या 40 डेज मैक्स ग्रेस पकड़ करके आप क्या करोगे, इसको कंप्लीट करोगे। 15 अप्रैल के बाद भाई साहब, 15 अप्रैल के बाद यस या मैक्स 20 अप्रैल से, मैं ये 4-5 दिन इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी के घर में कोई इशू हो सकता है, या कोई इमरजेंसी आ सकती है, या ऑफिस रिलेटेड काम हो सकता है, इसीलिए हम हर दिन 5 दिन का ब्रेकअप पकड़ के चल रहे हैं, 10 दिन का ब्रेकअप पकड़ के चल रहे हैं। 15 से 20 अप्रैल के बीच में जहां पे भी आपका कुछ पेंडिंग होगा, कोई नोट्स पेंडिंग होंगे, कुछ होगा तो करना, अदरवाइज इस पीरियड के अंदर में आपने एटलीस्ट 2 आरटीपी और 2 एमटीपी को सॉल्व करना चाहिए। 5 दिन बहुत हो जाते हैं, अगर आप बिल्कुल टाइम पकड़ के चल रहे हो तो 5 दिन बहुत हो जाते हैं, आपको अपना 2 आरटीपी और 2 एमटीपी को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, और यह आराम से हो सकता है। इनफैक्ट अगर कोई कंसेप्ट भी बाकी है तो वो भी हो सकता है। 20 से लेकर के 25 ऑफ अप्रैल तक, 20 से लेकर के 25 ऑफ अप्रैल तक मैं कहूंगा कि आपने एटलीस्ट इस दौरान इन टोटल अपनी टेस्ट सीरीज भी ट्राई करनी चाहिए। आपने 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक के हो सके तो इस पे आप पोर्शन वाइज या कंप्लीट टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि देखो मेरे भाई फाइनल के अंदर में प्रॉब्लम क्या हुआ है तुम्हारे साथ मैं बताता हूं। तुम्हारी लिखने की आदत एटलीस्ट 3 साल से खत्म हो चुकी है, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? फाइनल के अंदर में अभी तुम्हारी लिखने की आदत 3 साल से एटलीस्ट खत्म हो चुकी है, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? अब तुम्हारे को लिखने बोला, अच्छा अंडरस्टैंड तुमको सब है मालिक, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम कहां अराइज होता है? तुम्हारा प्रॉब्लम अराइज होता है कहां पे कि भैया मेरे को इसमें लिखना क्या है। लिखना आज की तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट और नॉट। अब ये जो लिखने में तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का, अपने आप को सेल्फ असेस करने का, कि अगेन तुम्हें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। तो 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के आपको आरटीपी, आपका एमटीपी और तीसरा टेस्ट सीरीज भी देना होगा। सो मेरे पापा भी यहां पे वीडियो पे कनेक्टेड है, पापा आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सो 2 आरटीपी 2 एमटीपी और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज ट्राई करनी होगी। फाइनल वाले बच्चे हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे जाओ, पर मैं ये कहूंगा कि पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के ऊपर जरूर जाना। स्पेशली उसने तो जाना ही जाना जिसका अटेम्प्ट लगा हो, इसने तो कंफर्म जाना है। इसके बाद 15 अप्रैल के बाद अराउंड, या 25 अप्रैल के बाद अराउंड 25 से 30 अप्रैल तक, 25 से 30 अप्रैल तक आप कुछ और चीजें देखेंगे। पहला, जुडिशियल अपडेट्स। आप कोई जुडिशियल अपडेट्स होगा तो जुडिशियल अपडेट्स आपको फटाफट देखना है। जैसे डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, लॉ हो गया, यहां पे कुछ ना कुछ जुडिशियल अपडेट्स होते हैं, वो आपको देखना है। केस लॉज होते हैं, ये आपको देखना है। जुडिशियल अपडेट्स हो गया, केस स्टडीज हो गया, या इसके अलावा, यस या इसके अलावा, राइट, आपको एक और चीज देखनी है, या इसके अलावा आपको एक और चीज देखनी है, रिवीजन या मैराथन। अगर आपके कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत हार्ड लग रहा है, लेट इट बी एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, या कोई भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, तो इस टाइम पे आपने रिवीजन वीडियोस देखने हैं। इसके पहले आपने पूरा टाइम अपने सेल्फ स्टडी को डालना है, रिवीजन वीडियोस के अंदर में नहीं। देखिए रिवीजन वीडियोस से आपका रिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन आपने जहां पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। स्पेशली वो पेपर जिनका आपको बिल्कुल प्रैक्टिस छूट चुका है, चाहे वो थियरी बोलो चाहे वो प्रैक्टिकल बोलो, जहां आपका छूट चुका है वहां पर आपने राइटिंग 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 एंड राइटिंग से ही आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। यहां पे मैं 5 दिन का और गैप पकड़ रहा हूं, 5 मई तक का मैं आपको समय देता हूं। इन सब में से अगर कुछ भी छूट जाता है, किसी का रिवीजन होगा या पूरे एक ग्रुप का रिवीजन होगा, आपने वो करना है। और 5 मई से लेकर के अराउंड 10th मई तक, 5th मई से लेके अराउंड 10th मई तक आपका अगर कोई क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो यहां पे क्वेश्चन पेपर उठा करके आप क्या करोगे, वापस से सॉल्व करोगे। सो ऑल इन ऑल जिनकी क्लासेस पेंडिंग है भाई साहब, 28 से लेके 15 मार्च तक का आपके पास टाइम है, अपनी पूरी क्लासेस को कंप्लीट करें।
15 मार्च से 15 अप्रैल तक के, यस, या 20 अप्रैल तक के फॉर दैट मैटर आप क्या करोगे, अपने रिवीजन को प्लान करोगे। 20 दिन ग्रुप 1, 20 दिन ग्रुप 2। अब ये 20 दिन ग्रुप 1 के अंदर में 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 5 दिन आप आराम से दे सकते हो। यस, 4 सब्जेक्ट है, 20 दिन है, 5 दिन आराम से दे सकते हो। लेकिन 5 दिन पूरे के पूरे कभी भी एक सब्जेक्ट को डेडिकेट मत करना। आप में से कई लोग मेरे से पूछेंगे कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फाइनल के हिसाब से तुम्हारा बैठने का कैपेसिटी ज्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड माइंड बहुत क्लियर होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट 3-3, 3.5-3 घंटा या मैक्स 4 घंटा दे सकते हो तो एक सब्जेक्ट को आप लोगों ने दे देना। इसमें आपका फटाफट सुपर स्पीड रिविजन करना, ज्यादा से ज्यादा फोकस लिखने के ऊपर करना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस, आपके जो पेपर्स आते हैं ये लेंदी आते हैं। फाइनल वालों के जो पेपर्स आते हैं ये हमेशा लेंदी ही होते हैं, ये पेपर कभी शॉर्ट नहीं होते। तो इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम, कॉन्सेप्ट एक बार आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद मैक्सिमम टाइम लिखने के ऊपर आपने देते जाना, तो आपका बहुत बेहतर काम होता जाएगा। यस, तो आप आराम से ये चीज कर पाओगे, राइट। इसके बाद 15 या 20 अप्रैल से लेकर के 20 से 25 अप्रैल मैं हमेशा यहां पे एक्स्ट्रा दिन रख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। यहां पे आपके 2 आरटीपी, 2 एमटीपी और इसी बीच आपने अपना टेस्ट सीरीज प्लान करना चाहिए। आप लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ना देकर के पोर्शन वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के ऊपर जाना। जो भी टेस्ट सीरीज समझ में आता है वो, स्पेशली उन सब्जेक्ट का तो टेस्ट सीरीज जरूर आप लोगों ने लगाना है जिन सब्जेक्ट्स के अंदर में आपको लगता है कि यार यहां पे मेरे कंसेप्ट कमजोर है, मुझे यहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, और उसके आगे 25 से 30 अप्रैल अगेन आपको 5 दिन मिलते हैं। जुडिशियल अपडेट्स देख लो, केस लॉ देख लो, और यहां पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिन जिन के भी रिवीजन अवेलेबल है, मैराथन अवेलेबल है, वो यहां पे आपने करना। 5 में से 10 में आपके पास एडिशनल टाइम है, पॉसिबल है तो प्लीज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। कंसेप्ट्स के ऊपर हम और प्रैक्टिस कर सकते हो किसी चीज की, वो कर लेना। 5 से 10 मई तक के आप स्पेसिफिकली उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे जो आपको लगता है कि ये ग्रुप में होगा। देख मेरे भाई, दोनों ग्रुप के अंदर में एटलीस्ट आपके 3 पेपर, 2 ग्रुप मिला के एटलीस्ट 3 पेपर ऐसे होने चाहिए जिनमें एग्जामिशन का ही ट्राई करोगे, ताकि वो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट पूरा प्रोवाइड करवा दे। यस, तो दोनों ग्रुप मिला करके एटलीस्ट 3 पेपर ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम फुल कॉन्फिडेंट हो कि भैया मैं इसमें एग्जामिशन लाऊंगा, मतलब लाऊंगा, आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए, आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए, काम खत्म। यस, चलिए, सो ये एक चीज हो सकती है। दूसरी बात अब मैं कहना चाहूंगा ग्रुप वाइज। सपोज कुछ लोग सिर्फ ग्रुप 1 देने वाले हैं, ठीक है, चलो ग्रुप वाइज प्लानिंग की भी बात कर लेते हैं अब। यस, ग्रुप वाइज प्लानिंग की भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे होंगे। हाउ मेनी पीपल आर देयर जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे? हाउ मेनी पीपल आर देयर जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे? राजलक्ष्मी, आज आपका डाउट मैं जरूर ले लूंगा। राजलक्ष्मी पूछ रही है सर मैंने क्लासेस तो करी थी बट अभी मॉड्यूल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो क्या सिर्फ समरी बुक जो आपने दिया उससे हो जाएगा? बिल्कुल राजलक्ष्मी, हो जाएगा। जो हमने सुपर 35 का बुक दिया हुआ है या क्विक बुक दिया हुआ है, ये क्विक बुक आपके बहुत काम का है, तो क्विक बुक ले लो, प्लस क्वेश्चनर डिस्कशन ले लो। क्वेश्चनर के अंदर में जो मेरे है उसके अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन कवर का क्वेश्चन है, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कवर है, तो ऑलमोस्ट उससे आपका काम हो जाएगा। यस, सो यहां पे अगर कोई सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, मतलब आपको 4 पेपर, उम्मीद करता हूं कि अब तक के आपका ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि अब तक के आपका ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर आपका ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट हुआ है या नहीं भी हुआ है, सी 2 सिचुएशन को पकड़ के चलते हैं। एक, योर क्लासेस आर डन, योर क्लासेस आर नॉट डन। अगर आपका क्लास हो चुका है, बराबर है, और आप सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए चीजें और भी आसान है, आपके लिए चीजें और भी आसान है। और इसको शॉर्ट निकालने का तो बहुत सिंपल तरीका है। सपोज आपकी क्लासेस अगर आप कंप्लीट हो चुकी है, यस, या पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सबसे पहले इन क्लासेस को क्या करो, रिफ्रेश करो, या इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले रिफ्रेश करो। कब तक के आपने रिफ्रेश करना चाहिए? करीब 15 फेब तक के आपने रिफ्रेश कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके क्लासेस को हुए हुए बहुत टाइम हो चुका हो। तो एक बार उठाइए, वापस से सिलेबस को देखिए, क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व कीजिए। हो सकता है तो उसका कोई ना कोई रिवीजन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, किसी और टीचर का अवेलेबल होगा भले ही, तो वो एक बार देख लो और देख करके अपने आप को एक बार तो भी टॉपिक से रिफ्रेश करो। यस, 15 फरवरी तक का टाइम आपके पास। अराउंड 15 फेब से लेकर के 15 मार्च तक के
15th ऑफ फेब से लेके 15th ऑफ मार्च तक के आपके पास एक महीने का भरपूर रिवीजन टाइम है। इस पूरे एक महीने को आप रिवीजन के लिए यूज करो। एट द सेम टाइम अगर कोई सिर्फ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ही दे रहा है तो वो दोनों भी जन ये स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। यस, 15 फरवरी तक के अपने आप को रिफ्रेश करो। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो डीटी से रिफ्रेश कर लो, आईडीटी से रिफ्रेश कर लो। आपका जो पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर को एक बार देखो, पूरा मॉड्यूल के थ्रू एक बार आप गो थ्रू कर लो, क्योंकि आप ओपन बुक के अंदर में वो जरूर लेकर के जाओगे। कोई फॉर्मूला शीट बना लो कॉस्टिंग का, और जो अगर आपने ऑप्शनल पेपर में आरएम लिया होगा तो फॉर्मूला शीट बना लो कि भैया मेरे को ये फॉर्मूला इस टाइम पे अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना काम आराम से कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप क्या करो, अराउंड 20th ऑफ मार्च, 5 दिन में एक्स्ट्रा ग्रेस का छोड़ देता हूं, किसी का रिवीजन हुआ नहीं हुआ, 20th ऑफ मार्च से लेकर के 15th अप्रैल तक के आप मैंडेटरीली टेस्ट सीरीज दो, मैंडेटरीली अपना आरटीपी डन करो, मैंडेटरीली अपना एमटीपी डन करो। सर कितने साल के आरटीपी एमटीपी? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 साल के आरटीपी, एटलीस्ट 2 साल के एमटीपी अगर आप करते हो तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आप यहां पेपर वाइज टेस्ट सीरीज पे जाओ, क्योंकि अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ज्यादा टाइम है पेपर वाइज टेस्ट सीरीज देना, पेपर वाइज। इससे होगा क्या, हर सब्जेक्ट में आप शॉर्ट हो जाओगे और आपको क्लियर कट जो भी टेस्ट सीरीज वाला होगा ये आपको बहुत क्लियर कट बता देगा कि भैया तेरा डिफॉल्ट कहां है। ये डिफॉल्ट के ऊपर आपने और एडिशनल मेहनत करनी है, काम खत्म। चाहे वो ऑडिट हो फाइनल का, या लॉ हो, या फिर एसएफएम एफआर हो, ये दोनों के ऊपर आपको क्या होगा, बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। यस, 15 अप्रैल से आगे, 15 अप्रैल से आगे आपका 10th मई तक, मैं सिर्फ 10 तक का बता रहा हूं क्योंकि उसके आगे तो वो आप वैसे ही पेपर 1 की तैयारी करोगे। सो 15 अप्रैल तक के आपके पास जो टाइम होगा, यहां पे आपका सेकेंड रिवीजन होना चाहिए और आपका अगेन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर क्या होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। यहां आपका सेकंड रिवीजन होना चाहिए और आपका यहां पे एडिशनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। यहां आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, जिन जिन सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। व्हेन इट कम्स टू डीटी, इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर ध्यान देना। यस, व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना, कस्टम के, जीएसटी के, एग्जामिशन लिस्ट के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर में आप पूरे टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लेना। ऑलमोस्ट हर टीचर जो होते हैं वो आपको ये दे देते हैं कि भैया मॉड्यूल में ये पेज पे या मेरे नोट्स में ये पेज पे ये क्वेश्चन कहां है, तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको गो थ्रू कर लेना। उसका जितना केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने दिया है आपका, चाहे आप आरएम ले रहे हो, इको ले रहे हो या इंटरनेशनल टैक्स ले रहे हो, उसका जो केस स्टडी दिया है एटलीस्ट उसको 2-2 बार सॉल्व कर लेना। इस बार का तो जो पेपर आया था इंटरनेशनल टैक्स का, उसके अंदर में तो एक केस स्टडी एज इट इज केस स्टडी डाइजेस्ट से उठा करके डाली थी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, 2-3 बार आप उसको सॉल्व कर लेना, या आप एटलीस्ट ट्राई करना कि कैसे उसका आंसर निकला है ये देख करके। या फिर इस दौरान अगर आपके अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट है, जैसे लॉ हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके जुडिशियल अपडेट या इसके केस लॉ जो होंगे ये देख लेना। यस, केस लॉ जो होंगे ये देख लेना। इनफैक्ट अगर आप आरटीपी एमटी की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी फाइनल वाले टीचर है, हम सभी क्या करते हैं, आरटीपी डिस्कशन डालते ही है। तो आप आरटीपी डिस्कशन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, उस टाइम पे वीडियो देख करके पहले ट्राई करना, खुद से सॉल्व कर लो। कहीं अगर अटक जाओ तो आरटीपी डिस्कशन देख करके भी अपना काम आप कर सकते हो। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों, अकॉर्डिंगली आपको 15 फरवरी तक का एक मैक्स टाइम है, या तो अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो। 15 फरवरी तक के या तो क्लासेस हो चुकी है तो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के आपका पहला रिवीजन होना चाहिए। 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का प्लानिंग होना चाहिए, आरटीपी और एमटीपी होना चाहिए। यस, 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के एटलीस्ट आपने सेकंड रिवीजन करना है। क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, जुडिशियल अपडेट, केस लॉस सब यहां पे करना है। आप अपने एक ग्रुप की प्लानिंग के लिए भी आराम से पहुंच जाओगे। बस इस टाइम शीट को आप थोड़ा सा फॉलो कर लो, यस। अच्छा, दूसरा, जिन जिन लोगों ने बोथ ग्रुप देना है, भाई साहब कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पे बोथ ग्रुप देने वाले हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं? राजलक्ष्मी बेटा, मैं आपका जवाब दे चुका हूं कि हां, आप समरी बुक से पढ़ के आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अनमोल मेरा भाई है जो यहां पे बोथ ग्रुप दे रहा है, राजलक्ष्मी है जो तो बोथ ग्रुप दे रही है, राजपूत भाई है अपना, नितिन भाई है, ये सब बोथ ग्रुप देने के लिए है।
भाई साहब जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, यानी मैं मान के चल रहा हूं, अच्छा जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं इनकी क्लासेस हो चुकी है या एक हाथ क्लासेस बची हुई है? जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं इनकी क्लासेस हो चुकी है या एक हाथ क्लास बची हुई है? क्या सिचुएशन है इनकी? हाफ लेफ्ट, ऑडिट के 15 लेक्चर बचे हैं, डीटी की क्लास ही पेंडिंग है भाई साहब, आईडीटी एंड लॉ आर पेंडिंग, एसपीसीएम बचा है। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि मोटे मोटे तौर पे आपके 2 क्लासेस बचे। जितने सबके कमेंट दिख रहे हैं, इस कमेंट को देखते हुए तो मैं यही बात कर सकता हूं कि मोटे मोटे तौर पे आपके 2 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। यस, मोटे मोटे तौर पे आपके 2 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। अब मैं यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज अगर हम हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम कितना है? अगर मैं टाइम की बात करूं सर, जनवरी के 7 दिन, फरवरी के अराउंड 28 डेज, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के मैं सिर्फ 10 ही काउंट कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, जानबूझ करके मैं इतने ही काउंट कर रहा हूं। आपके पास 106 दिन बचे हुए हैं, 106 दिन बचे हुए हैं। अब आपको क्लास भी करनी है, रिवीजन भी करना है और आपको सब कुछ करना है। यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास टाइम कम है। अगर ये 2 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आप पता है फास्ट ट्रैक लेकर के भी काम हो सकता है, तो मैं कहूंगा एक का फास्ट ट्रैक ले लो, दूसरे का रेगुलर ले लो, या पॉसिबल है कि दोनों के दोनों भी फास्ट ट्रैक में पॉसिबल हो सकते हैं, तो दोनों भी फास्ट ट्रैक कर लो, दोनों भी फास्ट ट्रैक क्लासेस कर लो। यस, ऑल इन ऑल जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ऑल इन ऑल जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, मैं कहूंगा अराउंड 25 ऑफ फेब, यहां से भी पकड़े तो 1 महीना है आपके पास। यस, 25 ऑफ फेब आपकी क्लास एंड हो जानी चाहिए, 25 ऑफ फेब आपकी क्लास एंड हो जानी चाहिए। यस, इसके बाद 25 ऑफ फेब मैं 3 डेज ग्रेस भी पकड़ू तो 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक आपका सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रुप 2 होना चाहिए। 1 मार्च से 15 मार्च आपका सिर्फ ग्रुप 2 होना चाहिए, ग्रुप 2। और एट द सेम टाइम ये आपका फर्स्ट रिवीजन होगा ग्रुप 2 का। अब इसके अंदर में कैसे प्लान करेंगे? ग्रुप 2 के अंदर में 4 सब्जेक्ट, एवरीबॉडी ग्रुप 2 के अंदर में 4 सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट को आप 3-3 घंटे के स्पैन में डिवाइड करेंगे, मतलब हर रोज आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, हर रोज आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप आराम से उस चीज को क्या कर पाओगे? कंप्लीट कर पाओगे। हर रोज आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट 3-3 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा जैसे हुआ काम खत्म। यस, 3 घंटा जैसे हुआ काम खत्म। आपको एक जगह चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के 3-3 घंटे एक एक को अलॉट करने। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शनल पेपर जो है, आपका जो ऑप्शनल पेपर है, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसकी शायद आपने अब तक कोई क्लासेस नहीं करी होगी। तो इसको पढ़ना, या मान लो जिनका इंटरनेशनल टैक्स है उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि उनका डीटी और इंटरनेशनल टैक्स के ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कॉमन है, तो वो तो सेम ही होंगे। ठीक है, लेकिन जिसने इकोनॉमिक लॉ और आरएम लिया होगा वो क्या करेंगे? इकोनॉमिक लॉ और आरएम लेने वाले बच्चे, उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो ग्रुप 1 से रिलेटेड होगा। यस, उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपका होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ पास्ट केस स्टडी देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी ऑलरेडी डाल रखी है, केस स्टडी देखो, केस स्टडी उठा करके आपको क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व करनी पड़ेगी। यस, दूसरा 15 मार्च से लेकर के या 16 मार्च से लेकर के आप 2 अप्रैल 2 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के पकड़ के आपको यहां पे अपना ग्रुप 1 रिवाइज करना है। पहले ग्रुप 2 रिवाइज करना है, फिर ग्रुप 1 रिवाइज करना है, क्योंकि आप एग्जाम पहले ग्रुप 1 का ही दोगे, इसीलिए पहले ग्रुप 2 रिवाइज कर लो, बाद में ग्रुप 1 आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अप्रैल वो मंथ होना चाहिए जहां पे आपकी जो एनर्जी है ये और डबल होगी। कैसे? यहां पे आपको अपना टेस्ट सीरीज प्लान करना है, यहां पे आपको आपका टेस्ट सीरीज प्लान करना है, मैंडेटरीली आपको आपका टेस्ट सीरीज प्लान करना है अप्रैल मंथ के अंदर में। यस, इसी के साथ साथ आपको एटलीस्ट आपका पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज और आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ये दोनों आपको देने ही देने। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज और कंप्लीट टेस्ट सीरीज ये दोनों आपको देने हैं। यस, या एटलीस्ट 100 मार्क के एक एक पेपर तो आपको अचीव करने ही करने हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाई साहब, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहीं पे ही अप्रैल में ही, पूरा अप्रैल का मंथ मैं आपका बोल रहा हूं, अप्रैल में ही आपका 2nd रिवीजन होना चाहिए।
सेकेंड रिवीजन उन सब्जेक्ट्स का होना चाहिए जो आपको सबसे हार्ड लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 के अंदर में मेरे को ऑडिट हार्ड है, तो ऑडिट का एटलीस्ट आपने एक बार मैराथन या रिवीजन कर लेना है। यस, और ये रिवीजन आपका सॉल्विंग में ज्यादा होना चाहिए। ये जो रिवीजन है ये आपका सॉल्विंग में ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आप बिल्कुल पॉइंट लिखते जाओ कि ये पॉइंट आएगा। कम ऑन, हम फाइनल में हैं तो हमको आंसर बनाने आते हैं, ये पॉइंटर इसके अंदर में आना चाहिए। पॉइंटर भी अगर आपके ध्यान में आ जाते हैं तो काम खत्म। इसको लिख लिख के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। यस, अगर आप डीटी की बात कर रहे हो तो टोटल इनकम के क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि आपको करीब 25 मार्क के क्वेश्चन तो सिर्फ टोटल इनकम के आते हैं। यस, और कुछ चैप्टर जो बिल्कुल कॉमन ही है, बिल्कुल आते ही आते हैं। चैरिटेबल हो गया, इंटरनेशनल टैक्स का ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, इनको आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। जितने क्वेश्चन जो बुक से मिल रहे हो उठा करके सॉल्व कर देने के। यस, तो आप यहां पे अपना टेस्ट सीरीज प्लान करोगे। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज के बाद जो टाइम बच जाता है ये आप अपने रिवीजन को दोगे। और हर 3 दिन के बाद एटलीस्ट आप अपना क्या करोगे, 3 दिन ग्रुप 1, 3 दिन ग्रुप 2, इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे। अब हम मई में चढ़ते हैं। आप अपने 1 मई से 5 मई को यूटिलाइज करोगे अपने आरटीपी डिस्कशन के ऊपर, एमटीपी के ऊपर, एज वेल एज क्वेश्चन बैंक के ऊपर। 1 से लेके 5 मई तक का आपका पूरा टाइम क्या यूज होगा, आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन एंड डिस्कशन के ऊपर होना चाहिए। आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा 5 से 10 तक के आपका जुडिशियल अपडेट, केस लॉस, और इसके अलावा कोई रिवीजन कहीं का कुछ पेंडिंग होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। 10 के आगे आप अपने ग्रुप 1 के लिए फिर से तैयार हो सकते हो। तो ये था आपका बोथ ग्रुप का प्लानिंग। यस, ये था आपका बोथ ग्रुप का प्लानिंग कि आप बोथ ग्रुप का प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हो। तो पहला डिस्कशन था हमारा क्लासेस पेंडिंग है, तो पेंडिंग से लेकर के आप कहां तक पहुंच सकते हो। दूसरा, आपका क्लासेस डन हो चुका है तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तीसरा, अब हम डिस्कशन करेंगे कि सर क्या करना चाहिए और आपकी क्या समस्या है, अब हम डिस्कस करेंगे। सर आपके क्या सवाल है, कहां क्या अटक रहा है, किस चीज में क्या अटक रहे हो ये बताओ, हम उसके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। सर सिटिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करें, बहुत बढ़िया। सिटिंग कैपेसिटी को सर इंक्रीज करने का कोई और तरीका नहीं है। देखिए ऐसा कोई कट थॉट तरीका नहीं है, बट मैं चाहता हूं अगर आप सिटिंग कर रहे हैं या जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप थोड़े से अपने गोल्स लिख करके रखो। देखो फाइनल के अंदर में बैठना इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप में ऑलरेडी ये किया है। तो आप जहां बैठ रहे हो उस रूम को थोड़ा सा साफ रखो, वहां पे अपने गोल्स लिखो, अपने एम्स लिखो। ये बार बार आपको देख करके मोटिवेट करेगा, तो मुझे लगता है वो चीज करनी चाहिए। यस सर, डीटी का रिवीजन कब डालेंगे। अब मैं डीटी का रिवीजन, मैं तो सोच रहा हूं ये लाइव ही ले लूं। क्या हम डीटी का चार्ट रिवीजन या डीटी बूस्टर रिवीजन जिसको हम कहते हैं, क्या हम इसको लाइव ले लें। रोज आप लोग अटेंड करोगे, लाइव लें। सर डीटी के फर्स्ट रिवीजन को 10 डेज दूं तो सही रहेगा क्या। बिल्कुल पॉसिबल है सर। देखिए जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उठा लो, या छोटे छोटे टॉपिक को तो आप डीटी के चार्ट से भी देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी डीटी के चार्ट्स दे रखे हैं, डीटी के चार्ट से भी दे रखे हो। यस सर, वो 1.5 की स्पीड में नहीं चलेगा सर। भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सीएमए वालों के लिए बेटा सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, डोंट वरी। सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। ये तो खैर फाइनल का तो कॉमन ही था, चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो। सीएमए का मैं सेपरेट लेकर के आऊंगा, क्योंकि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट लेके आऊंगा। यस चलो जी। तो भाई साहब सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर। देखिए टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका आर्टिकलशिप अभी भी चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि बॉस अपने आर्टिकलशिप को सबसे पहले अभी आपको आराम देने की जरूरत है। अपने बॉस से बात करके लो, बॉस को ये कह दो कि सर मैं एग्जाम के बाद आपको एक्स्ट्रा सर्व कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे टाइम दे दो। देखिए जब आपका आर्टिकलशिप है, आपको आपके बॉस से ही बात करनी पड़ेगी। सर वो नहीं छोड़ने वाले, भाई साहब बात तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं, लेट्स से आपको जनवरी या फरवरी में भी, तो एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आपने भरपूर यूज करना है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन ये करनी तो है आपको ही, क्योंकि आप उस लास्ट पड़ाव पे पड़े हो। कई हजारों बच्चों का तो सपना है फाइनल पे आने का, जिसपे तुम आ चुके हो।
यस। कपिल पूछ रहे सर 20 दिन में पूरा ग्रुप कैसे कवर करूं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है हर सब्जेक्ट में, मुझे सब इंपॉर्टेंट लगता है। नहीं सर कपिल, मैं ये कहूंगा कि जिस टीचर का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जिस टीचर से आपने क्लासेस लिए, प्लीज गेट इन टच विद दैट पर्टिकुलर टीचर एंड आस्क कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। उतना पार्ट इंपॉर्टेंट आप ले लो, उतना पार्ट इंपॉर्टेंट आप ले लो, उसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि देख मेरे भाई, सिलेबस तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो तेरे को सैंपलिंग पे ही करना पड़ेगा ना। अब तू बता, जब तू ऑडिट करने के लिए जाता है, वहां पे परचेसेस साल भर की होती है, पर तू क्या साल भर की परचेसेस एक एक चेक करते बैठता कर? नहीं, तो तू क्या करता, सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट कर देता। तो बस ठीक उसी तरीके से तेरे को भी सैंपलिंग बेसिस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट रिवीजन में इंपॉर्टेंट वाले उठा ले, फिर टाइम मिलता है एक आध बार कोई बीच वाले छोटे टॉपिक उठा लेना, कुछ टॉपिक बस रिवीजन करके चल जाना, काम हो जाएगा। सर मैं डेली सोचता हूं सर 12 घंटे पढ़ूंगा सर, पर 12 घंटे हो नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बस इतना ट्राई करो अमोल, आप है ना ज्यादा सोचना बंद करो और एक्ट थोड़ा ज्यादा करना चालू करो। अगर आज आपने 8 घंटा पढ़ा है, तो कल सिर्फ आपको 8:30 पे अपने आप को लेके जाना है, कल सिर्फ आपको अपने 8:30 पे लेकर के जाना है। यस। प्रियांक कह रहे हैं सर कितना भी पढ़ लो सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। बेटा कॉन्फिडेंस प्रियांक आपको इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। ईमानदारी से देखना, हम फाइनल वाले बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, हम मैक्सिमम चीज को ऑडिट करते हैं। एसएफएम टिक 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 ऑडिट, अकाउंट्स टिक 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 ऑडिट। आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा। अब मैं को एक बात बताओ, आपका 11th और 12th के अंदर मार्क्स देखो कितने अच्छे थे, और ऐसा क्या हुआ कि 11th 12th के बाद आपके मार्क्स कम होने चालू हो गए? उसका रीजन ये था 11 12 तक के तुमको हर चीज लिखने की आदत थी, हर चीज को सॉल्व करने की आदत थी, और भयानक आदत थी। यह आदत छूट गई, और स्पेसिफिकली पिछले 3 साल से तो कंफर्म छूट गई, पिछले 3 साल से तो कंफर्म छूट गई। तो इस चक्कर में आप थोड़े से परेशान हो। मेरे को ऐसा लगता है, जिनको भी ऐसा लगता है यार पढ़ लेता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज लिख लिख के ट्राई करो। मैं क्या बोलता हूं, आपके टीचर ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए एफआर है, राइट, एफआर है, आपने जिस भी टीचर का लिया होगा, एफआर आपने जिस टीचर का लिया होगा, राइट, आपने जय सर का लिया होगा, प्रवीण सर का लिया होगा, प्रवीण जिंदल सर का लिया होगा, या सार्थक सर का लिया होगा, जिसका भी आपने एफआर लिया होगा। आपने अगर एफआर लिया है, लेट्स से सर ने 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, लेकिन इस 80 क्वेश्चन के अंदर में सर ने, या आपको खुद को भी समझ में आएगा यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने उतने इंपॉर्टेंट वाले को पकड़ लेना जिसमें ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट कवर हो रहे हैं, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। यस, ऑडिट के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो आपको भी पता है कुछ चीजों को तो आप आराम से लिख सकते हो, मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको पता है कि आप आराम से लिख सकते हो, उनको छोड़ देना। केस स्टडी उठाओ, केस स्टडीज उठाओ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चालू करो, पॉइंटर्स लिखने चालू करो। यस, जरूरी नहीं आप पूरा आंसर लिखो, लेकिन पॉइंटर्स तो लिखो। देखो फाइनल में तो अपन इतना तो जान ही सकते हैं कि अपन इसके आगे पीछे का बना डालेंगे, लॉ बना डालेंगे, तो उतना तो आप लिख लो यार। यस, सर आई हैव टेकन रेगुलर कोर्स, थैंक यू सो मच, सुपर मजा आया, थैंक यू प्रथमेश। सर थियोरी लर्न करने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज कुछ बताओ। देखो भाई, थियोरी लर्न करने में ऑलमोस्ट सबकी जाती है, सबकी फटती है थियोरी करने में, लेकिन थियोरी को करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। थियोरी को करने का कुछ बहुत अच्छा तरीका बताओ। कुछ टॉपिक थियोरी को आप सबसे पहले क्लासीफाई करो, थियोरी के कुछ टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्लासीफाई करो। एक कुछ टॉपिक इजी है, आपको पता है आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लिख देना, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ टॉपिक है जो आपको पता है कि यार इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, लॉ लिखना पड़ता है, तो आप उनकी आप क्या करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक बार तो भी, मिनिमम में एक बार तो भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, उसका क्या करें? बेटा बहुत ही भोली हो, बेटा बहुत ही मासूम हो, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। आपको अपने आप को जगा के रखना पड़ेगा। यस, और स्पेसिफिकली हैव अ हैबिट। आपके ये प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट ना होने के कारण ऐसा होता है। सफिशिएंट नींद आपकी ले लीजिए। देखिए, अगर आप ईमानदारी से 12 से 14 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो आप वैसे ही इतने थक जाओगे कि आपको नींद आ जाएगी। और पावर नैप्स लेना शुरू करो। मैं सभी को कहना चाहूंगा, फाइनल में मैंने खुद ने पावर नैप्स का सिस्टम लिया था। आप 4-5 घंटे लो, आप 15-20 मिनट अच्छे से पावर नैप ले लो, आधी घंटा पावर नैप ले लो, 1 घंटा पावर नैप ले लो, आप फिर से रिचार्ज होकर के पढ़ना चालू करोगे, फिर थोड़ा फ्रेश होकर के आओ। आप अपने छोटे छोटे पावर नैप्स लेते रहो।
यस, सीएमए के लिए बेटा सेपरेटली वीडियो डालूंगा मालिक, टेंशन नहीं लेना, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस सर, टैक्स में कुछ बता दो बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये तो बताओ, अगर तुम डायरेक्ट का पूछ रहे हो या इनडायरेक्ट का पूछ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं सर। फाइनल के लिए क्या आप वीडियो डाल सकते हो, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक नॉन इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल ये वीडियो डाल दूंगा। इनफैक्ट कल या परसों में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। यस जरूर मेरे भाई, जरूर, डन। सो डीटी की अगर मैं बात करूं, डीटी के अंदर में आपको क्या करना है बॉस, टैक्स के अंदर में देखिए कुछ टॉपिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टॉपिक्स अपने को बिल्कुल पता आएगा, असेसमेंट बिल्कुल आएगा ही आएगा, रिटर्न आएगा ही आएगा, यस, सर्च एंड सीजर क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर, राइट। पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, इस पे क्वेश्चन आते आता है। डिडक्शन टीडीएस, वहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और अल्टीमेटली इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, इसके बाद में इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, राइट, डीटीडब्ल्यूए हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, टैक्सेशन ऑफ एनआर हो गया। ये इतने टॉपिक आपको कंफर्म एग्जाम के अंदर में आते ही आते हैं। इन सारे टॉपिक्स का हर क्वेश्चन, जितना मेरा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में इनके हर क्वेश्चन कवर्ड है। क्वेश्चन को आपने ईमानदारी से सॉल्व करने का, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लॉ के अंदर की इंट्रिकेसीज पता चलेगी, आपको कई चीजें सॉल्व करते हुए पता चलेगी, अच्छा ये ऐसा था, मैं इसको ऐसा समझ रहा था, काम खत्म। बचे हुए जो टॉपिक है, अब जैसे टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ हो गया, टैक्सेशन ऑफ फर्म हो गया, एओपीबीवाई हो गया, राइट, फिर टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड, ये आपको इतने ज्यादा पूछते ही नहीं, ये आपको इतने ज्यादा पूछते ही नहीं। तो इनका आप सीधा रिवीजन पे भी डाल दोगे ना, कि इनका कंसेप्ट रिवीजन, या जो मैं आप बूस्टर रिवीजन ले रहा हूं मेरे साथ साथ बूस्टर रिवीजन भी ठोक दोगे तो आपका काम खत्म हो गया। आपको फिर उसके अंदर में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बाकी चीजों को आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर, क्वेश्चन है डिस्कशन आएगा क्या? यस, फाइनल का क्वेश्चन है डिस्कशन आएगा बेटा, अब मैं डालना शुरू करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, हाउ टू डिसाइड? देखिए सबसे पहले तो आप इसको कई फैक्टर्स पर डिसाइड कर सकते हो। मैं एक ग्रुप दूं या मैं दो ग्रुप दूं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या होता है, मैं एक ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं, ये सबसे पहले आपके एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एटलीस्ट 2 हो चुके हैं तो मैं कहूंगा आप क्लियरली बोथ ग्रुप ही दे, आप एक ग्रुप नहीं दे, क्योंकि आपको दोनों ग्रुप का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, अब यहां पे सर मैं दोनों ग्रुप देने जाता हूं लेकिन मैं फेल हो जाता हूं, उस टाइम पे पता है आपके साथ इशू क्या है? उस टाइम पे आपके साथ इशू ये है कि आप कई सब्जेक्ट्स को रिफ्रेश नहीं कर रहे हो। देखिए कंप्यूटर भी चलते चलते हैंग हो जाता है, बात समझना मेरे बच्चे, कंप्यूटर भी चलते चलते हैंग हो जाता है, हमें रिफ्रेश करना पड़ता है भाई, जब कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की जरूरत है। दूसरा, आप अपना एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मोबाइल हर 6 महीने के अंदर में आपसे अपडेट मांगता है। यार मोबाइल जैसी चीज अपडेट मांग रही है, यस, इवन दो उसके अंदर में सॉफ्टवेयर है, तो आपको भी जरूरत है। कुछ क्लासेस हो सकती है आपने पहले करी हो, अपन क्या सोचते हैं फाइनल में आने के बाद, यार मैं और मम्मी पापा का पैसा नहीं लगाऊंगा, यार मैं और खर्चा नहीं करूंगा, यार मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच मेरे भाई, क्योंकि तू सेल्फ स्टडी करने जाता है तो पंचायतियों में पड़ जाता है, या तो अपने जूनियर्स को लाइब्रेरी में बैठ करके सिखा रहा है, या तो अपने साथ वाले को लाइब्रेरी में बैठ करके सिखा रहा है, या तो तू खुद थॉट में बैठा है मेरा ऑफिस ऐसा होगा, या तो तू खुद छोटे मोटे काम लेकर के थोड़ा बहुत पैसा कमाने की सोच रहा है। ये छोटे मोटे लालच को छोड़, तेरे सामने बहुत बड़ा ड्रीम पड़ा है, छोटे मोटे लालच को छोड़ और तेरे को करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, फाइनल वाला बच्चा क्या करता है, खर्चा करने में बिल्कुल नहीं सोचता, ये वाला बुक मिल रहा है ये वाला बुक ले ले, वो वाला बुक मिल रहा है ये, भाई स्टिक टू वन थिंग व्हाटसोएवर इट इज। तू 50 लोगों का नाम सुनेगा, 50 नोट सुनेगा इंक्लूडिंग मेरा, तो तू इतना दिमाग मत लगा, एक चीज के ऊपर फोकस कर, एक चीज से ही पढ़ और एंड तक उसी से पढ़। गेटिंग इट? सर थियरी का समरी कैसे बनाए जिसमें मैक्सिमम कवर हो जाता है? तेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है पंकज बेटा, ये तेरे को करने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी टीचर ने ऑलरेडी कर रखा होगा, समरी बना रखा होगा, चार्ट्स बना रखे होंगे, उठा तू सिर्फ पढ़ लेना, तू सिर्फ पढ़ ले, तू अपना टाइम ना सॉल्व करने में लगा। अच्छा ये भी बच्चे होते हैं कि जो अपना समरी नोट्स बनाने में टाइम लगा देते हैं, फिर मॉड्यूल से भी वापस से पढ़ने में अपना टाइम लगा देते हैं। देख मेरे भाई बात सुन, ऑलमोस्ट जितने टीचर है ना, इन हर टीचर ने मॉड्यूल को कवर किया ही होगा, क्योंकि आप छोड़ ही नहीं सकते, वो हमारे लिए भगवत गीता जैसा रोल प्ले करती है। यस, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। यस, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात,
कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने नोट्स बनाने में टाइम लगा देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और नोट्स पहले 5-6 टॉपिक के तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन फिर उनको समझ में आ जाता है ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, ये काम ऑलमोस्ट हर टीचर ने किया होगा, उनका नोट्स उठा लो, अब पढ़ लो, खत्म हो गया काम। सर क्लासेस अभी भी बाकी है क्या, बोथ ग्रुप अभी भी देना चाहिए? काजल मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप पहले से देखें, आपकी क्लास अगर बाकी भी है तो 25 फरवरी तक का आपका पास टाइम है। अब अगर आपकी 3 से ज्यादा क्लास बची हुई है तो एटलीस्ट इसमें से 2 क्लास आपने फास्ट ट्रैक में ले लेनी चाहिए और 1 रेगुलर में ले लेनी चाहिए। यस, क्वेश्चन एंड डिस्कशन अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। मेरे कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, वो लेक्चर्स खत्म हुए तो अब हम चालू करेंगे। सर हाउ टू कीप 3 आवर्स इन वन सब्जेक्ट? सर आपको उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप रीड करते रहोगे तो भाई मैं आपको बता दूं 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट में कभी टिक नहीं सकते। आप यार एक टीवी के सामने बैठते हो, 2 घंटे बाद आप बोर हो जाते हो, या तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हो या तो चैनल चेंज कर लेते हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ही बुक के साथ आप बैठे रहो, नहीं पॉसिबल है मेरे भाई। तो ऐसे केस में आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिए। जब आप इस पैटर्न में सॉल्व करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, यस, तो आपका पूरा मन लगते जाएगा उसके अंदर में, पूरा मन लगते जाएगा। एक बार मेरे हिसाब से ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं एवरेज बच्चा रहा हूं, मेरे को पता है ये ट्राई करना चाहिए। यस सर, मेरा फाइनल का ऑलरेडी फास्ट ट्रैक ऑलरेडी आ चुका है, तो आप वो देख सकते हो। यस बेटा, फिंगर ठीक है। डीटी बूस्टर का मैं प्लान करता हूं, मेरे हिसाब से एक बार आप सबसे आके पूछूंगा कि हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने फरवरी के फर्स्ट वीक से चालू करना चाहिए ये रिवीजन। यस सर, ग्रुप 1 दिसंबर में दिया था, लेकिन अब सब कुछ भूल गए, क्या करें? कुछ नहीं बेटा, वापस से रिफ्रेश करने की जरूरत है, वापस से उठ करके पढ़ाई स्टार्ट करो। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना अपने ड्रीम की, और डिमोटिवेट होकर के काम चलेगा नहीं बेटा। फाइनल में वनडे मैराथन नहीं आता, फाइनल में बूस्टर रिवीजन आता है, क्योंकि मैराथन में फाइनल के टॉपिक्स खत्म नहीं हो सकते। यस डन। तो सभी फाइनल वाले बच्चों को से मैं कहना चाहूंगा, बच्चों अपना फेथ लूज मत करो, ठीक है? तुम जिस लेवल पे बैठे हो, कई हजारों बच्चों का उस लेवल पे पहुंचना ड्रीम है, इस ड्रीम को बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करो। ऑफिस से थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने स्टडीज के ऊपर ध्यान दो। यस, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट एग्जाम है, और देना भी बिल्कुल वैसे ही। यस, मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फाइनल लेवल पे आकर के फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल होता है ये बहुत ऊपर होता है, फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल होता है ये बहुत ऊपर होता है। बट भाई कहीं तो ट्राई करना पड़ेगा ना, कभी तो ट्राई करना पड़ेगा। एक अच्छी लाइफ के लिए मेहनत खुद को तो करनी पड़ेगी ना, तो बस बिल्कुल इसको छोड़ना मत। मैं इसके आगे भी आऊंगा छोटे छोटे रिवीजन को लेकर के। मैं मैराथन्स नहीं, मैं डीटी चार्ट रिवीजन लेकर के आऊंगा। चार्ट वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है, आप जाकर के देख सकते हो, ले सकते हो चार्ट रिवीजन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कशन फाइनल का लेके आऊंगा, आरटीपी एमटीपी डिस्कशन और अमेंडमेंट वीडियो, ये सारे के सारे आने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसके साथ अटैच रहिएगा और मैं आपसे जरूर मिलूंगा। डन, चलिए डन बेटा। रेखा, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा टेक्निकल वालों का, कल 12 बजे आप इनको कॉल कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। डन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।